हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ, यानी कि रोजमर्रा से जुड़ा हुआ, रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाला कंसेप्ट, जो क्या है, रेन मैन कंसेप्ट। देखिए, हमने रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, रिवर स्विमर कंसेप्ट पढ़ा था, क्रॉसिंग द रिवर कंसेप्ट पढ़ा था। लेकिन वो कंसेप्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, बहुत सारे लोगों ने ना किया हो, देखा सबने होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को तैरना नहीं आता है, तो वो कभी भी सोच नहीं पाते कि अच्छा, चलती नदी में, बहती नदी में तैरेंगे तो ये होगा क्या। और जो लोग तैरना जानते हैं वो भी कौन सा बहती नदी में जानते होंगे तैरना, है ना। वो स्विमिंग पूल वाले होंगे, राजघराने से होंगे, तो स्विमिंग पूल में तैरते होंगे, है ना। तो वो कंसेप्ट थोड़ा देखा दिखाया सा था, थोड़ा देखा दिखाया था। लेकिन आज का जो कंसेप्ट है भाई, ये तो बारिश का मौसम आ गया है और अब तो बारिश में ये कंसेप्ट आप रोज लगाओगे, रोज मतलब लिटरली रोज लगाओगे, है ना। ये कौन सा कंसेप्ट है? रेन मैन कंसेप्ट। इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमको एक इंसान दे दिया जाएगा जिसके पास छाता होगा। क्या होगा? अम्ब्रेला होगा, है ना। इसको अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोलते हैं, अम्ब्रेला मैन कंसेप्ट, अम्ब्रेला वुमेन कंसेप्ट, ये भी बोला जाता है। इसमें क्या होगा, इंसान को छाता दे दिया जाएगा, बारिश हो रही होगी, है ना। पहले इंसान सीधे सीधे खड़ा रहेगा जमीन पे, तो उसे लगेगा कि पानी जो है वो सीधे उसके सर पे गिर रहा है, बारिश जो है वो उसके सीधे सर पर आ रही है, तो वो छाता ऐसे खोल देगा सीधे सर के ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उसको बोलेंगे कि तुम क्या करो, दौड़ो, चल के देखो जरा तेजी से, तो वो थोड़ा दौड़ना चालू करेगा। जब वो दौड़ना चालू करेगा तो उसे ऐसा फील होगा कि रेन अब उसके सर पे नहीं गिर रही है, रेन सामने से आ रही है उसके मुंह पे, सामने से आ रही है उसके मुंह पे। तो फिर वो क्या करेगा, अम्ब्रेला वो थोड़ा सा टिल्ट कर लेगा किसी एंगल से, वर्टिकल से किसी एंगल पे टिल्ट कर लेगा अपने अम्ब्रेला को, ठीक है ना। फिर और उसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी, उसको बोलेंगे चलो बाइक पे बैठो। आपने देखा होगा ना, आप जब कॉलेज वाले जाओगे ऐसा होगा आपके साथ। अब कॉलेज जाते साथ तो कार नहीं मिल जाएगी, कई लोगों को मिल जाती है, कई लोगों को नहीं मिलेगी, है ना। तो जिनके पास बाइक होगी, जब पानी गिर रहा होगा तो मन करेगा घूमने जाने का, तो आप रुकोगे नहीं, आप बोलोगे चलो छाता ले लेते हैं। पीछे वाले इंसान को बोलोगे तू पीछे बैठ और छाता खोल देना, है ना। वो छाता धीरे से खोलेगा, जैसे ही बाइक आप धीरे से चालू करोगे छाता ऊपर रहेगा, और बाइक जैसी तेज स्पीड पकड़ने लगेगी वो छाता ऐसे ऐसे करने लग जाएगा, है ना। फिर आप स्पीड और पकड़ाओगे अपनी बाइक को, तो आप उसको बोलोगे भाई छाता थोड़ा और आगे कर, मेरे मुंह पे आ रहा है पानी, तो वो छाता थोड़ा और आगे करेगा और आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार ये तो दिक्कत है, हम गाड़ी अब तेज ज्यादा नहीं चला सकते, गाड़ी हमको स्लो ही चलानी पड़ेगी, नहीं तो फिर पानी हमारे सीधे सीधे मुंह पर आएगा। और जैसे ही आप गाड़ी स्लो करोगे आपको वापस फील होने लगेगा कि पानी तो अभी भी आपके सर पर गिर रहा है ना। तो यहां पर आता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, और इसीलिए ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। पेचीदा मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जज करना, लोगों को समझना कि यार कैसे करेंगे हम रेन मैन प्रॉब्लम को। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, और आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप रेन मैन कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स जो है वो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करें, बहुत आसानी से आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इतनी बात हमने कर ली है रेन मैन कंसेप्ट पर, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमें किस तरीके से डील करना है चीज़ों को। आपको पता है नीट का अपना कोर्स मॉड्यूल हमने बना के रखा हुआ है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको मिलने वाली है वीडियो के साथ, मतलब लेक्चर के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक से आपको डाउनलोड करनी है डीपीपी को करना है सॉल्व, और उसके बाद अगर आपको डीपीपी के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनते हैं तो डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको कराए जाएंगे, प्रीवाईक्यूज भी आपको कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन हम वापस मतलब हम कर रहे हैं आपके लिए। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एक लिंक दें। कोशिश क्या करते हैं, लिंक तो दे दी है ना सर, हाँ दे दी है, बट हम कोशिश करते हैं कि उसको लाइव आके आपके डाउट को क्या कर दे, सॉल्व कर दे। इसमें आपको क्या करना है, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आस्क योर डाउट की एक लिंक है, उस पर क्लिक करना है, अपने डाउट भेज देना, उस डाउट के सोल्यूशन आपके सामने आने लग जाएंगे। ओके, फिर हम सोच रहे हैं कि हम आपसे लाइव सेशन करें और आपसे इंटरेक्टिव सेशन रखने के बाद ये पूछें कि आप क्या चाहते हैं और हमसे, और क्या अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं, सारी चीज़ें हम आपसे बातें करके जानेंगे। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगेंगे हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन भी बनाने लग जाएंगे। और बाबा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्रबंध भी आपके लिए किया जा रहा है, जहां पर आप ये जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है रेन मैन कंसेप्ट। क्या पढ़ना है? रेन मैन कंसेप्ट, और उसके कुछ क्वेश्चंस करना है। मैं ये बोलूंगा कि क्वेश्चंस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आप क्या कर पाएंगे, रेन मैन कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो, सबसे पहला जो डायग्राम आपके सामने आ रहा है उसमें आ रहा है व्हाट डू वी नो का, मतलब इसमें तीन इंसान है जो भाग रहे हैं, ठीक है ना। तीन इंसान एक जैसे हैं जो भाग रहे हैं, है ना। एक इंसान जो पहला है वो भाग रहा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से। किससे भाग रहा है भाई? 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है ना। थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया है पेन, ठीक है, ओके।
दूसरा जो व्यक्ति भाग रहा है वो 30 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, ऐसा मान लीजिए, और ये जो भाग रहा है ये 40 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। किससे भाग रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। 10, 30, 40, ठीक। लेकिन इनको भागते हुए कौन देख रहा है? इनको भागते हुए एक अलग इंसान है, वो देख रहा है ना? और वो कौन है? वो मैं हूं। वो कौन है? वो मैं हूं। वो मैं हूं। और मैं कहां बैठा हुआ हूं? मैं ग्राउंड पर बैठा हूं। कहां बैठा हुआ हूं? मैं ग्राउंड पर बैठा हुआ हूं, ठीक है ना? ग्राउंड पर बैठ के मैं क्या कर रहा हूं? तीनों को भागते हुए देख रहा हूं। तो मैंने देखा ग्राउंड पर बैठे बैठे मुझे ये पहला इंसान 10 मीटर पर सेकेंड से भागते हुए दिख रहा है, दूसरा 30 से दिख रहा है, और चौथा और तीसरा 40 से दिख रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये सब ग्राउंड से दिख रहा है मुझे, मतलब ये सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आई मेरी बात समझ में? ओके। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछा गया कि सुनिए, आप क्या करिए, इसके फ्रेम में जाकर बैठिए, मतलब आप इसके सर पर चढ़ जाइए, आप इसके कंधे पे चढ़ जाइए, बेताल बन जाइए, और मुझे बताइए, सुनना मेरी बात, मुझे जानना है कि ये दोनों जो भाग रहे हैं, एक 30 मीटर पर सेकेंड से, एक 40 मीटर पर सेकेंड से, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? यही बात समझ में? नहीं यही बात समझ में? फिर से रिपीट करता हूं। अच्छा, एक चीज और इसमें चेंज कर देता हूं, मैं दोनों सामने की तरफ भाग रहे हैं, इससे अच्छा मैं एक पीछे की तरफ भगा देता हूं। तुम बेटा उल्टा भागो, तुम बेटा उल्टा भागो 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ग्राउंड से जब हमने देखा तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे था, ये 30 मीटर पर सेकेंड से आगे था, और ये 40 मीटर पर सेकेंड पीछे था, ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा सुनो, मुझे ना अपनी फ्रेम चेंज करना है, मैं ग्राउंड फ्रेम से नहीं देखूंगा, मैं कहां से देखूंगा? मैं इस आदमी के फ्रेम से देखूंगा। तो एक बात हमेशा आप याद रखो, ये बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, लेकिन अब मैं आपको ज्यादा फोर्सफुल यानी कि ज्यादा एम्फेसिस करके बात बोलूंगा कि यार समझो प्लीज इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम बचाएगी आपका, बहुत ज्यादा काम बचाएगी आपका। मैंने ये बताया था आपको कि जब भी आप ग्राउंड के फ्रेम से उठकर जाओगे, जब भी आप ग्राउंड के फ्रेम से उठकर जाते हो, ग्राउंड के फ्रेम से उठकर जाते हो, कहां जाते हो? मूविंग फ्रेम में। कहां जाते हो आप? मूविंग फ्रेम में, है ना? जैसे ये ग्राउंड फ्रेम था, ये ग्राउंड फ्रेम था, अब आप ग्राउंड फ्रेम से उठ के कहां चले गए? मूविंग फ्रेम में चले गए। ये इंसान जो है आपके लिए क्या बन गया? मूविंग फ्रेम हो गया, ठीक है ना? अच्छा, तो जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाते हो तो क्या करते हो? उस मूविंग फ्रेम को आपको रेस्ट पे लाना होता है, क्योंकि अब आप उसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, बाकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना? अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है? इंपॉर्टेंट बात जो यहां बता रहा हूं मैं, जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाते हो, आपको मूविंग फ्रेम को रेस्ट पे लाना होता है। मूविंग फ्रेम को किस पे लाना होता है? रेस्ट पे लाना होता है, ठीक है? ओके, आ गई बात समझ में? मूविंग फ्रेम को रेस्ट पे लाना होता है। क्यों? क्योंकि पहले आप ऑब्जर्व कर रहे थे ग्राउंड पर बैठकर, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके कंधे पर बैठकर, है ना? मतलब ये मूविंग फ्रेम आपका ऑब्जर्वर बन गया है। अरे अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो मूविंग फ्रेम से बैठ के, ऐसे समझ लो। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कहां से? मूविंग फ्रेम से, ठीक है? तो एक बात और याद करो, मैंने आपको बताई थी कि मूविंग फ्रेम में जब भी आप जाओगे, एक बात याद रखना, जब मैंने आपको बताई थी ये बात, मैंने आपको बार बार बोला था, याद करना, क्या? कि जब भी आप ऑब्जर्वर बनते हो, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है। जब भी ऑब्जर्वर की बात होती है, जब भी आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है। कब? जब हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे होते हैं, जब हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, यहां हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, मान लीजिए मैन 1 है, ये मैन 2 है, और ये मैन 3 है, ठीक है ना? मैं आपको बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मैन 2 विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 पता करके बताओ। वेलोसिटी ऑफ मैन 2 विद रिस्पेक्ट टू मैन 1, विद रिस्पेक्ट टू मैन 1, विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 का मतलब है मैन 1 आपका क्या है? ऑब्जर्वर हो गया। मैन 1 आपका क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। और जैसे ही मैन 1 ऑब्जर्वर हुआ, आपको मैन 1 को रेस्ट पर आना पड़ेगा। ये आपका क्या बन गया? ऑब्जर्वर बन गया। और ऑब्जर्वर हमेशा किस पर होता है? रेस्ट पर होता है। ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ये पूरी कहानी आपको फिर से समझा रहा हूं मैं, ठीक है सर? चलिए, तो अगर मैं M1 को अपना क्या मान लूं? फ्रेम मान लूं। हम ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में चले गए, ये हमारा ऑब्जर्वर बन गया। तो आपको पता है इसको हमें रेस्ट पर लाना होगा। तो कैसे रेस्ट पर लेकर आएंगे? कैसे रेस्ट पर लेकर आए? तो सिंपल सी बात है, अगर 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रहा है, अगर आपको इसको रेस्ट पर लाना है, तो आपको पीछे की तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकंड ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने 10 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ ऐड किया, ये रेस्ट पर आ गया। ऑब्जर्वर हमेशा किस पर होता है? रेस्ट पर होता है। हम इसको रेस्ट पर ले आए, है ना?
अब ये रेस्ट पर आ गया तो हमारे लिए ये दोनों कैलकुलेशन आसान हो गई, हम इन दोनों को आसानी से जज कर सकते हैं। लेकिन यार बात यह है कि यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं चलता, यहाँ पर ये ऊंच नीच का भेदभाव नहीं चलता कि सिर्फ इस पर 10 मीटर पर सेकेंड ऐड किया है इस डायरेक्शन में, आपको इस पर भी करना पड़ेगा, इस पर भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने बोला बताओ भैया, इस पर भी मैंने कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ ऐड, और इस पर भी कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ ऐड। आई बात समझ में? जी सर समझ में आ गई, है ना। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन टू विद रिस्पेक्ट टू मैन वन जब आपसे पूछ लिया गया तो आपने बोला सुनो मैन टू को जज करना है विद रिस्पेक्ट टू मैन वन। तो मैं जब यहाँ पर चढ़ के बैठ गया इसके कंधे पे तो मैंने देखा यार 30 ये आगे 10 ये पीछे, तो 30 आगे 10 पीछे, मतलब आगे की तरफ नेट कितना आ गया, आगे की तरफ नेट आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, आगे की तरफ नेट कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी आगे की तरफ नेट कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? जी सर समझ में आ गई, जी सर समझ में आ गई। तो यहाँ पर M2 M1 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है आगे की तरफ, ठीक है ना। तो जब मैं इस भागते हुए इंसान के कंधे पर बैठकर इस इंसान को देखूंगा तो ये मुझे 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और जब ग्राउंड से देखूंगा तो ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ दिखेगा। बात समझ में आई? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, अगर आप इसको फॉर्मूले से देखोगे, वेलोसिटी ऑफ M2 मैन 2 विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 30 है ना, 30 है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, देखो 10 है, बिल्कुल। तो 30 माइनस 10 कितना आ गया 20 आ गया, 20 आ गया। वेलोसिटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M1, मैन 2 विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे आप फॉर्मूले से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, आपको ना, मैं आपको पर्सनली बोलूंगा आपको ये तरीका ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी आपको इसलिए इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि आप इसमें अभी पारंगत नहीं है, अभी आप इसमें बहुत अच्छे से रमे नहीं है ना, बहुत अच्छे से आता नहीं है अभी आपको, अभी आप सीख रहे हो। लेकिन जैसे ही आप ये तरीका सीख जाओगे बहुत आसानी से आपको चीजें आती दिखेंगी। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको बोलूंगी सुनो वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू मैन 2 बताओ क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू मैन 2 बताओ क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 बताओ कितनी होगी। तो भाई देखो 40 इसमें पीछे की तरफ थी, ये पीछे की तरफ भाग रहा है, मान लो ये 40 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ भाग रहा था, है ना, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे ही आपने यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व किया इसके मोशन को तो ये 10 मीटर पर सेकेंड इसमें ऐड हो गया, तो 40 और 10 कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया माइनस 50 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है? फॉर्मूले से देखना है, और फॉर्मूले से देखें तो वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए और ये कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें वेलोसिटी ऑफ M1 नहीं वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में, तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितना हुआ माइनस 40 माइनस 10 माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो चाहे आप फॉर्मूले से देखो, चाहे आप इस तरीके से देखो, जो मेरा जुगाड़ है आप दोनों से ही आंसर सही निकालोगे। और मैं आपको ये लिख कर देता हूं कि आप ना पहले तरीके से जो करोगे आपको बहुत मजा आएगा, आपको दिखने लग जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन पता है पेन अपने हाथ में रखोगे और पूरा एनालाइज कर लोगे देख करके, अच्छा हाँ 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 इसमें ये पीछे करके ऐड करना है, इसमें आगे करके ऐड करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए हम वापस आते हैं इसमें कि जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी बाकी सब में उल्टी करके ऐड कर देते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाते हो तो आप उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी बाकी सब में उल्टी करके ऐड कर देते हो, उल्टी करके ऐड कर देते हो, उल्टी करके ऐड कर देते हो, ठीक है ना। और अगर उल्टा है तो क्या, और अगर उल्टा हुआ सर तो क्या, अगर मूविंग फ्रेम से, अगर आप मूविंग फ्रेम से हमको ग्राउंड फ्रेम मिलेगा फिर क्या होगा सर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अगर आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम पे ले जाते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड हो जाती है, मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आई मेरी बात समझ में? देखो
जैसे अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1, वेलोसिटी ऑफ man2 विद रिस्पेक्ट टू m1 कितनी है, man1 कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये आगे 20 मीटर पर सेकेंड से भागता हुआ दिख रहा है। देखो ये जो है वेलोसिटी ऑफ m2 man2 विद रिस्पेक्ट टू man1 है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। m1 क्या है, मूविंग फ्रेम है। देखो ना ये मूविंग फ्रेम है। मैंने बोला कि यार मुझे ग्राउंड से बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहां से उठकर वापस ग्राउंड पे जा रहे हैं हमको मूविंग फ्रेम से नहीं देखना, हमको ग्राउंड फ्रेम से देखना है। तो अब मैं मूविंग फ्रेम से उठकर ग्राउंड फ्रेम में जा रहा हूं। ठीक है ना। आप किस मूविंग फ्रेम से देख रहे हो, m1 से देख रहे हो। ठीक है ना। m1 की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो जब भी आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम पर जाते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर देते हो उस ऑब्जेक्ट में जिसकी आपको वेलोसिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर से रिपीट करता हूं। जब आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम पर जाते हो तो आप उस जिस मूविंग फ्रेम से उठकर आप ग्राउंड फ्रेम में जा रहे हो उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी आप एज इट इज ऐड कर देते हो उस ऑब्जेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे किसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, मुझे वेलोसिटी ऑफ man2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। मुझे वेलोसिटी ऑफ man2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। मैं man2 को कौन से मूविंग फ्रेम से देख रहा हूं, man1 के। man1 का मूविंग फ्रेम है। ठीक है ना। इस मूविंग फ्रेम से उठकर मुझे जाना है ग्राउंड फ्रेम में, तो मैं इस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर दूंगा उस ऑब्जेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो ये मूविंग फ्रेम थी, एज इट इज मैंने ऐड कर दी 20 में, 30 में नहीं 20 में ऐड कर दी और मैं ग्राउंड फ्रेम पे पहुंच गया। देखो कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। खत्म। बहुत ही शानदार हो जाएगा ये जो खेल है बहुत आसान हो जाएगा, बहुत मजा आएगा आपको अगर आपने इस तरीके को समझ लिया। अगर आपने ये तरीका समझ लिया, बस पूरा का पूरा रेन मैन मैं ऐसे पानी की तरह बहा दूंगा आपके सामने, ऐसे पानी की तरह निकल जाएगा, उसको पी लेना, खत्म। ठीक है, तैयार है, ये समझ में आया तो फटाफट क्या करो, पहले तो कमेंट में जाओ और बोलो कि हाँ सर ये समझ में आ गया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज अभी रुको वीडियो को और कमेंट करो, अभी 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 कमेंट करो। कर दिया होगा तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डील कर चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए रेनमैन कंसेप्ट, यहां क्या होता है, यहां कुल मिलाकर हमको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है इसकी बात होगी। यहां कुल मिलाकर अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलना है, अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलना है, किस डायरेक्शन में खोलना है, बस इसी की बात होगी। ठीक है ना। अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलना है, बस इसी की बात होगी। चलो यहां पर जरा बात करते हैं हम आपके नॉलेज की, कि जो अम्ब्रेला खोलता है ये कौन खोलता है, इंसान खोलता है ना। अरे भैया बताओ, जो अम्ब्रेला खोलेगा ये इंसान ही खोलेगा ना। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो अम्ब्रेला अगर कोई पर्सन खोलेगा, तो हमेशा हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखनी पड़ेगी या वुमेन देखनी पड़ेगी। मैन हो सकता है या वुमेन हो सकता है। ठीक है ना। हमें हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखनी पड़ेगी। आपको पूरी कोशिश इसी की करनी है। क्या, पूरी कोशिश इसी की करनी है, यही निकालने की पूरी कोशिश इसी की रहेगी, इसी की रहेगी। हम पूरी कोशिश में लग जाएंगे कि कैसे हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालें। क्योंकि भाई जो गीला हो रहा है, जो बारिश में भीग रहा है, अम्ब्रेला भी वही खोलेगा, तो उसका ही तो हम पर्सपेक्टिव पूछेंगे। भैया तुम्हें कहां से रेन आती हुई दिख रही है, तुम्हें इस डायरेक्शन से रेन दिख रही है क्या आती हुई, तो तुम छाता इधर खोलो। तुमको इधर से आती हुई दिख रही है तो तुम छाता ऐसे खोलो। तुमको वर्टिकली आती हुई दिख रही है तो तुम छाता ऐसे खोलो। तो हम पूछ किससे रहे हैं, हम अम्ब्रेला कहां खोलना है पूछ किससे रहे हैं, जो बारिश में भीग रहा है। तो यहां पर हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बस यही निकालना है। अगर आपने निकाल ली, इसका डायरेक्शन निकाल लिया, तो बस काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमको करने हैं वो हमेशा हम ट्राई करेंगे, ट्राई टू सॉल्व सच क्वेश्चंस बाय ग्राफिकल मेथड,
है ना। इसको वेक्टर मेथड से भी लोग सॉल्व करते हैं, कई लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा और सीधे सीधे आंसर निकाल लिया। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला, आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। अगर नहीं लगता है तो आप फिर मैं जो बोल रहा हूं एक बार उसे ट्राई करके देखिए, है ना। वो होता है ना, मिठाई की दुकान पर जाते हो, बोलता है यार अब ये सोन पापड़ी तो हमेशा खाते हो, एक बार ये रसमलाई ट्राई करके देखो, एक बार ये काजू कतली ट्राई करके देखो, एक बार ये लच्छा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छेना, छेना छेना मिठाई ट्राई करके देखो, है। एक मेरी बड़ी पसंदीदा मिठाई है, उसको क्या बोलते हैं यार, मलाई चाप, मलाई चाप खा के देखो, है ना। तो आपको मिठाई वाला बोलता है कि चलो आपकी एक पसंद तो ठीक है, हमेशा यही खाते हो, एक बार ये ट्राई करके देखो, ये ट्राई करके देखो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राफिकल मेथड एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगे ग्राफिकल मेथड, और हमेशा जो रेन मैन कंसेप्ट में आप फंसते थे वो आप फंसना बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए कि इंसान खड़ा हुआ है और ये जमीन पर खड़ा हुआ है और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये किस पर है, रेस्ट पर है। ऐसा बोल दिया गया कि इनिशियली किस पर है भाई, ये रेस्ट पर है। ऊपर जो बादल है, आपको पता है ना बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, बादल बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ ये किसकी लाइन है? बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बोला था, किस महान व्यक्ति ने बात बोली थी, बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महान बात जो चीज किस महान व्यक्ति ने बोली थी? एक कोई बहुत महान व्यक्ति हैं जिनने ये बात बोली थी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जाइए और मुझे बताइए कि ये बात हमको पता है सर, किसने बोली थी, है ना। ठीक है, तो बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, बादल से पानी गिर रहा है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, देखिए। और इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि उसकी छत पे पानी, उसके सर पे पानी गिर रहा है, छत पे बोल रहा हूँ, उसके सर पे पानी गिर रहा है, तो उसने छाता कैसे खोला हुआ है, वर्टिकली अपोजिट खोला हुआ है, देखिए, ठीक है ना, बारिश से बच गया, क्लियर। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, आप तो बोल रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमें कैलकुलेट करना है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पर मैन खुद रेस्ट पर है ना, अगर मैन की कोई वेलोसिटी होती तो हम उसको उल्टा करके ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर मैन क्या है, खुद रेस्ट पर है। ग्राउंड तो वैसे भी रेस्ट पर होता है, मैन ग्राउंड पर है, मैन भाग नहीं रहा, तो मैन भी क्या है, रेस्ट पर है। तो इसलिए आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, क्योंकि मैन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, मैन खुद क्या है, रेस्ट पर है। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गई। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझ में आई कि जब भी आप रेन मैन कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको हमेशा ये पूछना है उस इंसान से जिसने छाता पकड़ा हुआ है कि तुम्हें बारिश कहां से आती हुई दिख रही है, ठीक है। मतलब आपको ये कोशिश करनी है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाला जाए, और अगर आपने वो निकाल लिया तो एंगल निकालना बहुत आसान है। मान लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि आपने इस तरीके से कुछ निकाल लिया कि बारिश आपको ऐसी आती हुई दिख रही है, इस डायरेक्शन में आती हुई दिखी, आपने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लिया, ठीक है, ओके, निकाल लिया सर। अब आप देख सकते हो कि यार उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना, मान लो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकला, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकला, ठीक है ना। आप कैसे भी करके, अगर ये एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, इनकी वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, ये थीटा निकाल सकते हो, है ना। यही वही थीटा है, ये वही थीटा होगा जिस थीटा पे क्या खुलेगा, अम्ब्रेला खुलेगा। ये वही थीटा है जिस थीटा पर अम्ब्रेला खुलेगा, ये देखो, थीटा फ्रॉम दी वर्टिकल। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए तो बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पर चलें आगे। सर बिल्कुल चलिए, बिल्कुल चलिए, नेक्स्ट स्टेप आगे। रेन मैन कंसेप्ट का ये दूसरा केस हम देखने जा रहे हैं। पहला केस तो क्या था, बहुत सिंपल था कि इंसान जमीन पर खड़ा हुआ था रेस्ट पे और पानी गिर रहा था, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में देखो ये इंसान भागने लग गया। इस इंसान के पास 40 किलोमीटर पर आवर की क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है, ओके। और ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो तो वैसे भी 30 किलोमीटर पर आवर से गिर ही रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रेन गिर रही है, अभी रेन का कोई एंगल नहीं है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो रेन गिर रही है, रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन क्या कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, कोई एंगल अभी उसका नहीं है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिंपल बात, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। और हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कैसी दी गई है, 30 किलोमीटर पर आवर, नीचे की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर, नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे की तरफ, ओके। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि इस इंसान को बारिश कहाँ से आती हुई दिखेगी ताकि ये अम्ब्रेला क्या कर ले, खोल ले, ठीक है। उसके लिए हमको क्या पता करना है, हमें ये पूछना पड़ेगा कि इंसान को पानी कहाँ से आता हुआ दिख रहा है,
कहां से गिरता हुआ दिख रही है बारिश, उसको जिस डायरेक्शन से उसे बारिश गिरती हुई दिखेगी उसी के अपोजिट वो क्या कर देगा, छाता खोल देगा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या पता करना है, हमें यह पता करना है सर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ऐसा लिख दूं क्या मैं अच्छे से, हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यह हमें पता करना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, हमें यह पता करना है। चलिए, इसका मतलब यह है कि आप किस फ्रेम से किस फ्रेम में जा रहे हो, आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर बार बार किस फ्रेम में जाओगे, ऐसे केस में आप जाओगे मूविंग फ्रेम में, और मूविंग फ्रेम क्या है, इंसान। ग्राउंड फ्रेम से उठकर आप जाओगे किस फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में, और वो मूविंग फ्रेम क्या है, इंसान है। मूविंग फ्रेम क्या है, इंसान है। ठीक है ना, तो जैसे ही मैं ये चीज लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसमें मेरा मैन क्या है, मैन मेरा ऑब्जर्वर बनेगा, क्योंकि मैं अब क्या करूंगा, रेन को गिरते हुए देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन मेरा क्या बन गया, ऑब्जर्वर बन गया। और ऑब्जर्वर को हमेशा आपको क्या करना होता है, रेस्ट पर लाना होता है। पहले आप सारी चीजें होते हुए देख रहे थे कहां से, ग्राउंड से, पहले आप सारी चीजें होते हुए देख रहे थे ग्राउंड से। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये सारी चीजें आप होते हुए देख रहे थे ग्राउंड से। ठीक है ना, जैसे ही आप ग्राउंड से उठकर आए किस फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में, अरे देखो ना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है यार, मैन तो मूविंग फ्रेम था ना, है ना। आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर आए, मूविंग फ्रेम पे बैठे, इसके सर पे बैठ गए, मतलब आपने इससे पूछा कि तुमको बेटा रेन कैसी आती हुई दिख रही है, तो अब हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए, कि जैसे ही आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाते हो, जैसे ही आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में उठकर जाते हो, आपको क्या करना होता है, मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करनी होती है, उल्टी करके ऐड करनी होती है, किसमें, जिसकी आपको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन देखनी है। क्या ये बात समझ में आ रही, मेरी आंखों में देखो यार, सच बताओ तुमको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये मैं जाने नहीं दूंगा जब तक ये समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ना हमको उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना कि हम वेक्टर एक्टर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करे ना। ये कंसेप्ट देखो, वो तो नहीं भी आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर हम कोई एक्स्ट्रा चीज समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा टाइम दे दें, समझ लें अच्छे से। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले हम सब ग्राउंड फ्रेम से देख रहे थे, अब हम ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में आ गए। क्यों आ गए, वो मूविंग फ्रेम क्या है हमारा, ये क्या मूविंग फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है हमारा मैन। हम मैन पर जाकर बैठेंगे, हमको सब कुछ मैन के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैन के पास ही अम्ब्रेला है, और मैन अम्ब्रेला खोलेगा, मैन को जहां से बारिश आती हुई दिखेगी वो उसके अगेंस्ट में अम्ब्रेला खोल देगा। ठीक है, तो हम मूविंग फ्रेम में आ गए, जो कि हमारा मैन है। और आपको पता है कि अगर आप मूविंग फ्रेम में आके मोशन को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वर बन जाओगे, तो ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट पे लाना होगा। तो जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाते हो, तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड हो जाती है। वाह, हाँ, बात समझ में आ गई। यही सर, अरे ऐसा मत बोलो। जैसे ही ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में आए, आपने इसको रेस्ट पर लाया, आपने इसको रेस्ट पे ले आया भाई, 40 किलोमीटर पर आवर उल्टी डायरेक्शन में ऐड कर दी, आप इस पर आकर बैठ गए, ये आपका ऑब्जर्वर बन गया, ये आपका क्या बन गया, ऑब्जर्वर बन गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ नहीं चलता है, ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ नहीं चलता है। ठीक है ना, तो आपने अगर इस पर उल्टी करके ऐड की है वेलोसिटी, तो आपको इस पर भी करनी पड़ेगी, बारिश पे भी करनी पड़ेगी। तो मैंने बारिश पे भी क्या कर दी, 40 किलोमीटर पर आवर उल्टी करके ऐड कर दी। ये लो, 40 किलोमीटर पर आवर उल्टी करके ऐड कर दी। क्या बात समझ में आई जी सर। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ साइड में। मैं ये बोल रहा था, ये इंसान था भाई हमारा, है ना, ये भाग रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से। मैंने बोला कि सुनो, पहले हम ग्राउंड से देख रहे थे चीजें, अब हमको कहाँ से देखना है, मूविंग फ्रेम से। जैसे ही आप मूविंग फ्रेम पे गए ग्राउंड फ्रेम से उठ के, तो आपने इसको ऑब्जर्वर बना दिया। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है, तो आपने उल्टी करके क्या कर दी, वेलोसिटी इसकी ऐड कर दी है, रेस्ट पर आ गया। लेकिन मैंने बोला कि सिर्फ इस पर नहीं चलेगी, ये सारी चीजें जो ये कलाकारी आप कर रहे हो, आपको रेन पर भी ऐड करनी पड़ेगी। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला कि इसमें भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो आपने 40 किलोमीटर पर आवर उल्टी करके यहां भी ऐड कर दी। ये लो, अरे यार सीधी लाइन बन जा। या आपने 40 किलोमीटर पर आवर यहां भी उल्टी करके ऐड कर दी। ठीक, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। इसमें आपको ये समझ में आया कि भाई अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दिखने वाली है, वो विद रिस्पेक्ट टू मैन दिखने वाली है। इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगी क्या वो, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट ही वो होने वाली है, और वो कुछ ऐसी होगी कि नहीं होगी, देखो वो कुछ ऐसी होगी क्या, हाँ सर,
ये जो निकल कर आएगा, ये जो रिजल्टेंट है, ये और कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। अच्छा, कितनी होगी भाई? वो होगी √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अच्छा, हाँ, तो चलो अब हम इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। आइए, ये है रेन नीचे की तरफ, थोड़ा सा पीछे खिसका देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ये है रेन नीचे की तरफ गिर रही है जो, ठीक, और ये है वो वेलोसिटी जो हमने उल्टी करके मैन की ऐड करी है। अगर मुझसे अब ये बात किसी ने बोली कि सर उल्टी करके क्यों ऐड करी है, तो मैं आपके सीधे घर आ जाऊंगा, है ना, और सीधे घर आके भूत बन के आपको क्या करूंगा, डराऊंगा, है कि तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं था कि जब मैं पढ़ा रहा था क्या। चलो, तो दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना निकल कर आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा, अब सवाल आता है कि छाता कहाँ खोलेगा भाई, ये इंसान छाता कहाँ खोलेगा, ये इंसान छाता कहाँ खोलेगा, ये इंसान छाता कहाँ खोलेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बात आ गई कि इंसान छाता कहाँ खोलेगा। देखो, छाता कहाँ खोलेगा, ये एंगल अगर हम निकाल लें, है ना, तो यही एंगल वो एंगल होगा जो वर्टिकल से होगा, ये देखो, ठीक है ना। मतलब अगर मैं छाता खोलना चाहूँ तो मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ, देखो ये इसके अगेंस्ट, ये देखो, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ठीक है ना। मतलब जितना थीटा ये रहेगा उतना ही थीटा ये रहेगा। अगर मुझे ये थीटा पता चल जाए तो यही थीटा पर मैं वर्टिकल से एंगल बनाकर अपना छाता खोल लूंगा। बात समझ में आई? आगे सर, बहुत ही शानदार यार, बहुत ही बढ़िया। ये थीटा कौन निकालेगा? सर आप ही निकालेंगे, अब इतना पढ़ा रहे हो तो आप ही निकालो। अरे यार तुम लोग यार सीधे मुंह पे बोल देते हो यार ये सब बातें, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हो कि सर हम निकाल देंगे, हम निकाल देंगे, हम निकाल देंगे। निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan थीटा लगाओ, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है, दिस इज 40, है ना, 40 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 30, ये काटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अगर ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये थीटा कितना होगा? बताओ 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 बताओ, कितना होगा? 53 डिग्री। कितना होगा? थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 53 डिग्री। सर ये आपको कैसे पता? ये मुझे ऐसे पता है कि मैंने आपको दो ट्राइंगल याद करवाए थे, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। इसमें ये एंगल 37 हुआ करता था, ये 3 हुआ करता था, ये 4 और ये 5। इसमें ये एंगल 53 डिग्री हुआ करता था, ये हुआ करता था 5, ये हुआ करता था 3 और ये हुआ करता था 4। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, थीटा कितना आएगा? 53 डिग्री। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता कि बताओ किस एंगल पर छाता खोला जाए वर्टिकल से, तो एंगल आपका होगा 53 डिग्री। लो भाई, इसके हाथ में छाता बनाया जाए, एक अच्छा दिखने वाला छाता बनाया जाए। यह है छाता, यह है छाता, छाता। एंगल कितना है? 53 डिग्री, है ना। अभी आपको बारिश ऊपर से नीचे आती हुई दिख रही है क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन इस इंसान को कैसी दिखेगी? ऐसी आती हुई। वाह, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। यही वो कंसेप्ट है जो आपको समझना है, और अगर आप ये समझ गए तो आपको अब कोई भी हिला नहीं सकता अपने कंसेप्ट से। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो जेई लेवल का क्यों ना हो, हमने अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझ लिया है। हम क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन मत लो, है ना। पहले कंसेप्ट अच्छे से समझ लें। समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? जी सर क्लियर, एकदम। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या पूछ सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी कॉपी कॉपी, ओवर एंड आउट, कॉपी 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 कॉपी। चलो, हमने 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 इसको मिटा दिया ना, ये हमारे काम का नहीं है, हम समझ चुके हैं। ये हमारे काम का नहीं है, हम समझ चुके हैं। ये हमारे, अरे 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 यार, पूरी मेहनत बर्बाद। इतना मिटाओ और उसके बाद वापस करो तो पूरा आ जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने ये निकाला कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आई है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर है। समझे कि नहीं समझे?
है ना। आपसे पूछ सकता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज द स्पीड, ये क्या है, ये स्पीड है रेन की, ये रेन की क्या है भाई, स्पीड है। पक्का, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, ये स्पीड है रेन की विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये बात ध्यान से समझना। ओके 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 ओके। अच्छा, और क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखकर बताओ कि रेन कैसे आपको दिख रही है, मतलब मैन को कैसे दिख रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिख सकते हो बताओ। ये आ रहा है 40 इस डायरेक्शन में, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो हो जाएगा -40 आई कैप, ठीक है ना। और नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है आपको -30 जे कैप, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या। अरे हाँ, वेक्टर फॉर्म में आप इस तरीके से नहीं बता सकते, -40 आई कैप -30 जे कैप, ठीक है सर, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा, इसी का मैग्नीट्यूड जो आप निकाल रहे हो वो आपको स्पीड दे रहा है, इसी का मैग्नीट्यूड आपको क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना ज्यादा आप इस इंसान की स्पीड को तेज करोगे, जितना ज्यादा आप इस इंसान की स्पीड को तेज करोगे, उतना ही ज्यादा इसको छाता झुकाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप इस इंसान की स्पीड तेज करोगे, इस इंसान को उतना ही ज्यादा एंगल पे छाते को झुकाना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में, इसको हम कॉमन सेंस से समझेंगे, है ना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लोग कैलकुलेशन करते हैं, बताते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यार इतना तो हम वेक्टर पढ़ चुके हैं कि हमको ये सारी चीजें परेशान नहीं करेंगी अब, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ कि ये 40 किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, या मैं बोलूँ ये 80 किलोमीटर पर आवर है, क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है, ये 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आपकी रेन थी, ये आपकी रेन थी, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर से जो आ रही थी। अब आप इसमें पीछे की तरफ कितना ऐड करोगे भाई, पहले आप 40 कर रहे थे, 40 कर रहे थे, आप कितना ऐड करोगे पीछे की तरफ, 80 ऐड करोगे, 80 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताओ हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप पीछे की तरफ 80 किलोमीटर पर आवर ऐड करोगे, तो मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ होगा। अरे भैया, इन दोनों कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट आएगा वही तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी, वही तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी। देखो ना, हाँ सर, वो किस तरफ झुकी हुई होगी मुझे बताओ। अरे भाई, हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट हमेशा उस वेक्टर की तरफ झुका हुआ आता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो इसमें किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस साइड आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं इस साइड आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पक्का जी सर पक्का, 100%। ये थोड़ा सा छोटा कर लो, ये तो आप वेक्टर के हिसाब से बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, ये है 30 किलोमीटर पर, है ना, ओके। इस साइड झुका हुआ आएगा, बिल्कुल इस साइड झुका हुआ आएगा, मतलब जो अम्ब्रेला है वो किस साइड खुलेगा भाई, वो इस साइड खुलेगा सर, वो इस साइड खुलेगा, पक्का सर, 100%, 200%। ये देखो, ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला बन जाएगा, समझ गए जी सर, समझ गए, पक्का समझ गए। अब आप इसका वर्टिकल से एंगल देखो, ये हो गया, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, पक्का समझ गए जी सर, पक्का समझ गए, 100% समझ गए। ये देखिए, ये थीटा, ये थीटा। अब आप मान लो ये 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए, क्या हो जाए, ये 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो ये क्या होगा, ये और उस तरफ झुक जाएगा, ये और तरफ उस तरफ झुकेगा, तो अम्ब्रेला और नीचे आने लग जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एज वेलोसिटी ऑफ मैन increases, velocity of man increases, the angle of the vertical angle, the angle of umbrella from the vertical increases, from the vertical increases. ये इंपॉर्टेंट बात थी भाई, है ना। अगर आपसे ऐसे कोई पूछ ले, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जैसे अभी आप लोग तो चलो नीट के स्टूडेंट है, लेकिन जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं जिनको बाद में एग्जाम्स और भी एग्जाम्स देने होते हैं, जैसे आप आईएएस के एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग में आईएएस का एग्जाम देते हैं, गेट का एग्जाम लोग देते हैं, तो वहाँ पर जब आप गेट का एग्जाम क्लियर करके बड़े बड़े PSUs में जाते हैं, जब आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि बताओ भाई आप तुम दौड़ रहे थे, तुमको बाइक पे बैठा दिया, बाइक में तुमने और स्पीड तेज की, तो छाता और झुकाना पड़ेगा कि नहीं झुकाना पड़ेगा? तो छाता और झुकाना पड़ेगा। आप बिना कोई कैलकुलेशन के बताओगे। ये कैलकुलेशन हमने कर लिया ना, हमने करके देख लिया। अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर हो जाता तो ये और इधर जाता, ये और नीचे आता तो एंगल और ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी चीजें हमने पढ़ ली है। यही सारी चीजें घुमा घुमा के वो आपसे पूछता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नए कंसेप्ट पे चलते हैं। अब कुछ है ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? वाह यार सर, क्या नोट्स हैं, शानदार नोट्स सर। इतने अच्छे नोट्स मुझे मिल जाते ना, मैं तो ना हाथ चूम लेता अपने फैकल्टी के कि यार वाह यार सर क्या नोट्स दिए। सर आप अपनी तारीफ बीच में घुसा ही देते हो, क्यों? अरे तो क्यों ना करे यार। देखो घर वालों ने तारीफ करी नहीं हमारी, है ना, पिंकी ने तारीफ करी नहीं हमारी, किसी ने तारीफ करी नहीं हमारी, तो हम खुद ही कर ले अपनी तारीफ, क्यों किसी के भरोसे बैठे। चलो भाई, अब क्या हुआ, ये तीसरा केस आया। इसमें इंसान तो भाग ही रहा है, इंसान तो भाग रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है? देखो कुछ अंतर समझ में आया? हाँ सर अंतर समझ में आ गया। क्या अंतर समझ में आया? सर यहाँ पर जो बारिश है ना, वो किसी एंगल पर गिर रही है। बारिश यहाँ पर क्या हो रही है? किसी एंगल पर गिर रही है। सर आज पता नहीं, ऐसा लगता है सर भारी भारी सा, ऐसा लग रहा है चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरक वाली चाय गर्मा गर्म कोई लाए और ऐसे ओहो हो सर खुल जाए, सर का एकदम बिल्कुल भारीपन जो है वो एकदम ख़त्म हो जाए। कोई बात नहीं, आ जाइए इधर ज़रा देखते हैं, काम की बात करते हैं। ये जो रेन है ये किसी एंगल पर गिर रही है भाई, ठीक है ना, और इसकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 50 किलोमीटर पर आवर दी गई है। जो इंसान है वो भाग रहा है अब और तेज़ी से, लेट हो रहा होगा भाई, है ना, और तेज़ी से भाग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। क्या इसने छाता सही डायरेक्शन में खोला है? देखना पड़ेगा। क्या इसने छाता सही डायरेक्शन में खोला है? देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब हमें जो आता है वो इतना आता है कि हम ना आराम से ऐसे क्वेश्चन हिला दें। देखो, दिस इज यू, दिस इज मी, दिस इज ऑल वी नीड, दिस इज यू, दिस इज मी, दिस इज ऑल वी नीड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितनी दी गई है? 50 किलोमीटर पर आवर दी गई है, 50 किलोमीटर पर आवर दी गई है। मैं आपको इसका एंगल दे दूं तो चलेगा क्या? वर्टिकल से एंगल दे दूं तो चलेगा क्या? है हॉरिजॉन्टल से दे दूं? अगर हॉरिजॉन्टल से मैं आपको एंगल दे देता हूं, मान लीजिए कितना दे दूं, 37 डिग्री दे दूं। 37 डिग्री दे दिया मैंने एंगल, ठीक है ना। मतलब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? 37 डिग्री। ये देखो 37 डिग्री, ठीक है, ओके सर, 37 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस बार, क्योंकि यहाँ पर एंगल पे गिर रही है इस बार बारिश भाई, ठीक है सर, ओके, दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 50, ये हो जाएगा 50 cos 37, हो जाएगा 50 cos 37, और ये हो जाएगा 50 sin 37। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, पक्का मानते हैं, 100% मानते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर 37, ये 37 वाला ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, 37 वाला ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, 37 है तो ये कितना होता है भाई? ये होता है 4, ये होता है 3, ये होता है 5। cos 37 कितना होगा बताइए? cos 37 इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, ठीक है, ओके सर। और sin 37 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो, तो 50 cos 37 का क्या मतलब हुआ? 50 इंटू cos 37 की वैल्यू आपने 4/5 निकाल ली, ये काटा 5 धाम 50, कितना आ गया? 40, कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ओके। 50 sin 37 कितना आ जाएगा? sin 37 है 3/5, 5 दा ये कट गया, कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नथिंग बट 40 i कैप माइनस 30 j कैप, है ना। वेक्टर फॉर्म में भी ये समझते हुए चल रहा है साथ साथ। वैसे कई लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कई लोगों को पड़ती है, तो दोनों के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी बातें आपने की है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात की है, लेकिन दिमाग में याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है कि आप जब भी अम्ब्रेला खोलने की बात करोगे कि बताओ अम्ब्रेला किस एंगल पर खोला जाए, आपसे पूछा जाएगा अगर ये, तो आपको हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। आपका फोकस पूरा इस पर होना चाहिए, ठीक, पक्का। फिर वही बात कि आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर कहाँ आ रहे हो? मूविंग फ्रेम में आ रहे हो। फिर वही बात, यहाँ पर जो मैन है ये आपका क्या है? ऑब्जर्वर हो जाएगा, और ऑब्जर्वर हमेशा किस पर होता है? रेस्ट पर होता है। ये बात मैंने आपको बोल दी है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर आ रहे हो किस फ्रेम में? किस फ्रेम नहीं, किस फ्रेम में?
आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर आ रहे हो मूविंग फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम से मेरे प्यारे 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 दोस्त, प्यारे 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 डीजे काले काले काले, ग्राउंड फ्रेम से आप कहाँ आ रहे हो? आप आ रहे हो मूविंग फ्रेम में, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को? मैं ऐसे मजाक मस्ती बीच में करता रहता हूँ, तो दिक्कत होगी भी तो मैं ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरे खून में है, ये मेरे खून में। अभी उस दिन मैं जा रहा था मेरे मौसा जी आए हुए थे घर पे, है ना, तो छोटे शहर का हूँ मैं, तो मैं से जा रहा था, तो मैं मौसा जी के साथ था। कुछ दिवाली वाली नहीं, दिवाली नहीं, कौन सा भी कुछ त्यौहार निकला था, उसकी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। अब वो मौसा जी अगर देखेंगे ये वीडियो तो बड़ा मारेंगे मुझे, तो उनके साथ जा रहा था, है ना। एक दुकान आई मेरे घर के पीछे वाली लाइन में, जो दुकान है वहाँ पे, वो नहीं बोलते जो बर्तन सुधारते हैं जहाँ पे, है ना, तो मेरे मौसा जी के क्या बाल नहीं है ना, कि बाल नहीं है, तो वो गंजे हैं। तो हम लोग जा रहे थे, मैं मौसा जी के साथ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे एक दुकान थी, वहाँ ऊपर बोर्ड होर्डिंग में, उसमें बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ गंजे सुधारे जाते हैं। वो तपेली और पतीली नहीं होती, उसको भी गंजा बोला जाता है हमारे यहाँ। जो पतीली होती है ना, जिसमें दूध रखते हैं सब, उसको भी गंजा बोला जाता है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा था यहाँ गंजे सुधारे जाते हैं। तो मेरे मौसा जी खड़े थे, मैंने मौसा जी को हाथ मारा, मैंने कहा मौसा जी देखो यहाँ क्या लिखा है। मौसा ने देखा और यार वो हंस तो दिए, ठीक है कि जोक अच्छा था, हंस दिए वो, लेकिन गुस्सा तो उनको बहुत आई होगी कि यार कर तू, है ना, मैं तेरे को बताता लेकिन आप क्या करते हो। मैं भी हंसा, वो भी हंसे, मौसी भी हंसी। तो मेरे अंदर थोड़ा सा है ना, तो पढ़ते पढ़ते भी अगर आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने बात की थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, लेकिन अगर छाता खोलने की बात आ गई है कि भाई छाता किस डायरेक्शन में खोलना है, तो हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ही देखनी पड़ेगी। मैन को ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। मैन मूविंग फ्रेम में है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है, तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करनी है, क्योंकि आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में आ रहे हो, ठीक है। तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको रेस्ट पर कैसे लाएंगे? इसको रेस्ट पर कैसे लाएंगे? इसको रेस्ट पर लाएंगे इसी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर ऐड करके। जैसे ही मैंने 40 किलोमीटर पर आवर इस पे ऐड किया, ये किस पर आ गया? ये रेस्ट पर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, रेस्ट पर आ गया, ठीक है ना। अब ये रेस्ट पर है, अब ये इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर मैंने 40 किलोमीटर पर आवर इसमें उल्टी करके ऐड किया है, तो मैंने कहा ना कि इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं चलता, मुझे 40 किलोमीटर पर आवर इसमें भी उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा 40 किलोमीटर पर आवर उल्टा करके इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, मैंने आपको बोला था ग्राफिकल मेथड बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देगी। चलो इसी डायग्राम को मैं यहाँ उठाकर लिख रहा हूँ, देखो 30 किलोमीटर पर आवर नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक, कितना था ये? 50 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना था? 30 किलोमीटर पर आवर। ये कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब क्या, अब ये कि मुझे क्या करना है? 40 किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ उल्टा करके ऐड कर दिया। अब इसी को मैं को यहाँ पर भी उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं चलता है, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया? 40 किलोमीटर पर आवर उल्टा करके ऐड कर दिया, ठीक है ना। कितना ऐड कर दिया? 40 किलोमीटर पर आवर उल्टा करके ऐड कर दिया इधर 40 किलोमीटर पर आवर। ये कितना है? ये कितना था? आगे कितना था? यहाँ पे ये भी 40 था, नीचे की तरफ ये कितना था? ये 30 था, है ना, और ये कितना था? 50 था। देखो अब इस 50 के तो दो कंपोनेंट हो गए ना, इस 50 के दो कंपोनेंट हो गए, तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, है ना, इसको कंसिडर नहीं करूंगा। इसका एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। आप ध्यान से देखो कि एक जो रेन थी उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 40 आगे की तरफ था, आपने उसमें पीछे की तरफ 40 ऐड कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कंपोनेंट इसको खा जाएगा, ये कंपोनेंट इसको खा जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अरे भैया इस रेन के पास जब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे नीचे गिर रही थी, तो इस रेन के पास एक कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू थी 40 किलोमीटर पर आवर, और ये जो इंसान था ये खुद 40 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था। तो आपको नहीं लगता कि भैया इसका जो एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वाला और इसका जो 40 किलोमीटर है वो एक साथ भागते रहेंगे, एक साथ चल रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये 40 किलोमीटर पर आवर? ये बात समझ में? अरे चलो छोड़ो, ऐसे समझो कि आपने जब इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर उल्टी करके ऐड करी, इसमें भी आपने उल्टी करके ऐड कर दी है, देखिए उल्टी करके ऐड कर दी, तो ये इसको खा जाएगा, बात खत्म। मतलब जो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिर रही थी उसका एक कंपोनेंट खप गया है, खत्म हो गया। तो मतलब अब इस भागते हुए इंसान को बारिश कैसी आती हुई फील हो रही है? इस भागते हुए इंसान को बारिश कैसी आती हुई फील हो रही है? बताओ मुझे क्या हो रहा है? ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन।
दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ इसको 30 किलोमीटर पर आवर से गिरती हुई दिख रही है। मतलब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे 40 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा हूं तो मुझे बारिश सीधे सर के ऊपर आते हुए गिर रही है, दिख रही है। देखो ऐसे भाग रहा हूं तो मैं छाता कहां खोलूंगा? सीधा सर के ऊपर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बिल्कुल परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट समझ गए। तो यहां पर इंसान जो भाग रहा है, ये इंसान जो भाग रहा था आगे की तरफ, है ना, ग्राउंड पे आगे की तरफ जो भाग रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, वो छाता कहां खोलेगा? वो छाता कहां खोलेगा? वो छाता खोलेगा सीधा वर्टिकली अपवर्ड। कहां खोलेगा? सीधा वर्टिकली अपवर्ड। हाँ ये देखो ना, इसने जो छाता लगाया हुआ है वो गलत लगाया है। इन भाई साहब को छाता ऐसे खोलना चाहिए था, ऐसा। ठीक है, इस इंसान को, इन भाई साहब को छाता ऐसे खोलना चाहिए था, भागते हुए सीधा 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 सीधा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, आ गई बात समझ में भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे आगे जाके कि बताओ कि इंसान किस स्पीड से भागे कि उसे वर्टिकली डाउनवर्ड रेन आती हुई फील हो, उसके सीधे सर के ऊपर रेन आती हुई फील हो, किस वेलोसिटी से भागे। तो आपको इस इंसान की जो वेलोसिटी है ये इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को वो खा जाए, तभी तो आपको सिर्फ रेन नीचे आती हुई दिखेगी ना। नीचे इस रेन के पास देखो ना, रेन के पास सिर्फ नीचे आती हुई वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी रेन के पास उसको तो खा गई इस आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हाँ कि ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस इंसान की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि उसे सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश आते हुए दिखे, तो आप क्या करना, आप ये बोलना, सुनो इस रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 40 है, तो इस इंसान को भी 40 से भगा दो। अगर 30 होती तो 30 से भगा देते, 20 होती तो 20 से भगा देते। क्लियर? पक्का? जी सर पक्का, 100% समझ में आ गया है सर? बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हमको कभी भी कोई हिला ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा, अगर बारिश इधर से आगे गिरने लग जाए तो, अगर बारिश इधर से आगे गिरने लग जाए तो, अरे लो इसके बारे में बात कर लेते हैं, आओ आओ इसके बारे में बात कर लेते हैं। डरेंगे थोड़ी नहीं, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, जो दिमाग में आएगा सब पढ़ेंगे। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं? हटा दीजिए सर, नोट्स तो पूरे दे ही दिए मैंने आपको, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आइए, हाँ क्या बोल रहे थे, क्या डाउट आया मन में आपके? मैंने ये बोला सर कि अगर बारिश उल्टी आती हुई दिखती तो फिर क्या करते? मतलब कि तुम सबका मुझ पे मुझसे भी ज्यादा हक है, साडा हक एथे रख। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे 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 बेटा 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 खिसक गए तुम तो, बुरा मान गए यार, बुरा मान गए तो। हाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर बारिश ऐसी आती हुई गिरेगी तो आप क्या बोलोगे? बारिश ऐसी गिर रही है, फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं करेंगे सर, इसके भी दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। इसका एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसका एक कंपोनेंट आ गया, कितना कुछ भी आ गया, x आ गया, इसका y आ गया, ठीक। अब ये भाग रहा है भाई 40 किलोमीटर पर आवर से, क्या करोगे? इसकी उल्टी करके ऐड किया तो यहीं पर ऐड कर दोगे, तो यहीं पर ऐड हो जाएगी ये 40, ये हो जाएगी 40 ऐड, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आने लग जाएगी। आपको दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें x इधर रहेगा, y इधर रहेगा, और यहीं पर आप ऐड कर दोगे, क्या 40 ऐड कर दोगे। तो अब इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये एंगल आप निकाल लोगे, थीटा आपको पता चल जाएगा, खत्म बात, खत्म बात। अरे हाँ कि ना? हाँ सर ठीक है। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। अब चलिए भाई एक और केस इसका है जिसको हमको देख लेना चाहिए, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये केस है इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन मतलब यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन पर एक इंसान चढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी दे दी गई है वेक्टर फॉर्म में, और बारिश की जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो आपको दे दी गई है वेक्टर फॉर्म में। अच्छा इसको आप माइनस कर लीजिएगा भाई, ये माइनस है, ठीक है ना, -3i क्या। तो वो पूछेगा वही क्वेश्चन कि बताओ कि यार इसको, ये जो आदमी है ये छाता किस एंगल पर खोलेगा, है ना। कुल मिलाकर वही बात है, मतलब आपको क्या पता करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पता करना है।
अब हम बहुत सारी चीज़ें समझ गए हैं, हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन हमको क्या करना है, उल्टा करके ऐड कर देना है, सब में रेस्ट पर लेकर आ जाना है इसको, और जितना हम इसको इस पर ऐड कर रहे हैं उल्टा करके उतना ही हम इस पर भी ऐड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बोला है बहुत काम आती है, तो चलिए उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दी गई है, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3i कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है ना। चलिए इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट कितना होगा आपको पता है? नहीं सर नहीं पता। अरे क्यों नहीं पता है? ये होगा 3, ये होगा 4, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 5 है। मान लो जो मीटर पर सेकंड है, मान लो मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड मान लो इसको, है ना। ये 3 मीटर पर सेकंड मान लो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एंगल निकालना चाहो आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक। अच्छा, साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आपको दी गई है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 6i कैप प्लस 6i कैप प्लस 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6i कैप प्लस 2j कैप। लिख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। मानते हो? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। कलर चेंज कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है। ये कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, यह है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना होगा भाई? वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा रूट 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? रूट 40 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। बात यह है कि हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हमको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैन क्या है? आपका ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर हमेशा किस पर रहता है? रेस्ट पर रहता है ना। आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर आ रहे हो, ग्राउंड फ्रेम से उठकर आ रहे हो मूविंग फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम से उठकर आ रहे हो आप मूविंग फ्रेम में। तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी कर कर ऐड करनी पड़ेगी आपको। ये बात आपको अच्छे से समझ में अब तक आ गई होगी, है ना। ऑब्जर्वर को आपको रेस्ट पर लाना है, मतलब मैन को आपको रेस्ट पर लाना है। ठीक है, क्या करेंगे? आइए, पता है हमको उसको रेस्ट पे लाना है। कैसे लाना है? जितनी उसकी वेलोसिटी है उसको उल्टी करके ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? वो रेस्ट पर आ जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मुझे इसको रेस्ट पर लाना है तो क्या करना होगा मुझे बताओ। अगर इसको रेस्ट पर लाना है तो अब इसको दो तरीके से रेस्ट पर लाना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, क्योंकि इसके पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी और वाई में भी है। पहले इसके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हुआ करती थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको अगर रेस्ट पर लाना है तो उल्टी डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड ऐड करूंगा मैं। बताओ, 6 मीटर पर सेकेंड उल्टी डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा। हाँ, ये लो भाई, ये 6 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में थी, ये मैंने 6 मीटर पर सेकेंड माइनस एक्स डायरेक्शन में कर दी, तो एक्स डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी मुझे क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी पड़ेगी। वाई डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी पड़ेगी। तो लो, मैंने इसकी वेलोसिटी 0 कर दी वाई डायरेक्शन में। 2 मीटर ऊपर थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड मैंने नीचे की तरफ ऐड कर दी। क्लियर है? ब्लू कलर से देखो, ये और ये। तो इससे क्या हुआ भाई? इंसान रेस्ट पर आ गया। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई, ये करने से इंसान रेस्ट पर आ गया कंप्लीटली। अब क्या करना है? अगर मैंने इधर उल्टा करके ऐड किया है तो मुझे इस पर भी उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। मानते हो या नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, पक्का मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बनाता हूँ। देखो, इस पर मैंने उल्टा करके ऐड किया कितना? इस पर मैंने उल्टा करके ऐड किया कितना? 6 मीटर पर सेकंड था, ये 6 मीटर पर सेकंड यहाँ ऐड कर दिया। इसका कलर चेंज करके ब्लू ही कर देता हूँ मैं। और नीचे की तरफ कितना था? 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 मीटर पर सेकंड मैंने नीचे की तरफ ऐड कर दिया। ये लो भाई, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2। ठीक है ना। अब हम बनाते हैं इसका फाइनल डायग्राम। आइए तो देखो, 6 और 3 9, ये हो गया 6 और 3 9, 6 और 3 9। ठीक है, और 4 और 2, 6 और 3 9, 4 और 2 6। ठीक है, 4 और 2 6। नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? 4 और 2 6। चलिए, वेरी गुड, है ना। तो हम बोल सकते हैं इधर ये कितना हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 4 और 2 6 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ठीक है ना। और ये जो इनका रिजल्टेंट निकल कर आएगा, ये जो इनका रिजल्टेंट निकल कर आएगा भाई, ये जो इनका रिजल्टेंट निकल कर आएगा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो रिजल्टेंट निकल कर आने वाला है या आ गया है, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यही आपको निकाला था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ये कितना आ जाएगा? √9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 54 54 प्लस नहीं 9 9 81 होता है भाई, 9 9 जा
81 81 प्लस 36, ठीक है ना, ये आ गई मैग्नीट्यूड भैया। अच्छा, अब वो पूछेगा कि भाई किस एंगल पर खोले, तो आप ये एंगल नहीं निकाल सकते, ये एंगल नहीं निकाल सकते, बताओ मुझे, ये थीटा नहीं निकाल सकते वर्टिकल से, ठीक है ना। अगर आप ये थीटा निकाल लोगे तो इसी वर्टिकल एंगल पर आप अपने छाता क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। निकाल लो, कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 9/6, 9/6, ये काटा मैंने 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3/2, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, परफेक्ट परफेक्ट एकदम। अच्छा, अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म से चेक करना हो कि भाई हमने सही किया है कि नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना था, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है -3i कैप माइनस 4j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 6i कैप माइनस 2j कैप, प्लस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3 - 6 -9i कैप और ये -6j कैप, वही तो आ रहा है देखो, -9i कैप -6j कैप। यहाँ पर आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर फॉर्म में -9i कैप -6j कैप। लो, तो चाहे आप इस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर, पक्का 100%? जी सर 100%। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी दे सकता है, हो सकता है आपको इसका सीधा मैग्नीट्यूड बता दे बारिश का और एंगल बता दे कितना है वर्टिकल से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हो सकता है आपको इसकी वेलोसिटी सीधे सीधे दे दे, बहुत अच्छी बात है। तो कंपोनेंट तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर, बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ। तो हमने बहुत सारे केसेस पढ़ लिए, बहुत सारे क्या कंप्लीट केस पढ़ लिए, है ना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमारा इंसान जो था वो रेस्ट पे था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, हमने पहले समझा था। फिर उसके बाद हमारा इंसान रेस्ट पे था, बारिश गिर रही थी सीधे सीधे, फिर इंसान भागने लग गया, बारिश सीधे सीधे गिर रही थी, फिर इंसान भाग ही रहा था, लेकिन अब बारिश किस पे आने लग गई, एंगल पे गिरने लग गई, और उसके बाद इंसान इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ने लग गया, बारिश तो वैसे भी एंगल पे गिरी रही थी। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन है, फाइंड एंगल विद द वर्टिकल विच अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड इफ, अम्ब्रेला का एंगल निकालना है। अगर यार ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दे दी गई, वेलोसिटी ऑफ मैन तो क्या है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ रेन दे दी गई है सीधे 3i कैप माइनस 4j कैप, ये देखो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है 3i कैप माइनस 4j कैप, इसका एक कंपोनेंट होगा ये, एक कंपोनेंट होगा ये, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है 3 और ये 4, तो ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आई। इंसान सीधा खड़ा है भाई, इंसान सीधा खड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं भाग रहा। ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, हमको ये एंगल निकालना है ना वर्टिकल से, ये थीटा निकालना है, यही थीटा ये थीटा होगा, बताओ कितना होगा, बताओ। अरे भाई ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो एंगल 30, ये थीटा कितना होगा 37 होगा, सीधे सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंगल थीटा कितना होगा 37 डिग्री होगा। अब यहाँ से काम थोड़ा ठीक है, वहां पर तो इंसान कहाँ था, रेस्ट पे था, तो यहाँ पर इंसान क्या हुआ भाई, अब 3i कैप से भागने लग गया, अब इंसान भागने लग गया, अब थोड़ा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आएगा। मैं अब इसमें सीधे सीधे आपसे क्या करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा और आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, आंसर निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है कितनी, 3i कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3i कैप 4j कैप माइनस 4j कैप, ये होगा 3i कैप और ये कितना हो जाएगा 4j कैप, ठीक है। ओके, आई कैप नहीं लिखना, जे कैप नहीं लिखना, कंफ्यूजन होती है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे 3 और 4 भी लिख सकते हो। लो ये 3 और 4 लिख दिया, ठीक। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन दी गई है 3i कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन 3i कैप दी गई है, ठीक है। मतलब जो इंसान है वो किससे भाग रहा है, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। आपको पता है कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है तो आपको मैन को किस पे लाना पड़ेगा, रेस्ट पे लाना पड़ेगा। मैन को रेस्ट पे लाने के लिए आप क्या करोगे, जितनी वेलोसिटी उसके पास है उतनी ही उसको उल्टी डायरेक्शन में दे दोगे तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसा सिर्फ आप इसके साथ नहीं कर सकते, ऐसा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी ऐड कर दोगे, ये 3 मीटर पर सेकेंड आपने ऐड कर दी। अब जैसे ही आपने 3 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दी तो जो रिजल्टेंट अपना डायग्राम होगा वो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड का, है ना। ये 3 मीटर पर सेकेंड को ये 3 मीटर पर सेकेंड खा जाएगी, ये 3 मीटर पर सेकेंड को ये 3 मीटर पर सेकेंड क्या करेगी, खा जाएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। इसका मतलब ये है कि यहाँ जब आप थीटा निकालोगे वर्टिकल से तो वो कितना आएगा, 0 डिग्री। मतलब आपको छाता कैसे खोलना पड़ेगा, आपको छाता सीधा वर्टिकली अपोजिट खोलना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट खोलना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते? अरे सर बहुत अच्छे से मानते हैं। क्लियर? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब तीसरा केस क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप, और अब माइनस आई कैप में आपका इंसान भाग रहा है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ फटाक से। 3i कैप एंड माइनस 4j कैप, ठीक है ना, माइनस 4j कैप। चलिए ये 3 और ये 4, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट जो आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। चलो अब जो इंसान है आपका वो बोल दिया क्या कर रहा है भाई, वो माइनस आई कैप में भाग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में भाग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, इस डायरेक्शन में भाग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। आपको पता है कि अगर मुझे बारिश गिरते हुए फील होना है तो मुझे मैन के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, मैन को रेस्ट पिलाना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी पड़ेगी। तो मैंने इसकी डायरेक्शन के अपोजिट 1 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दी यहाँ पर, ये लो कर दी, ये रेस्ट पर आ गया। लेकिन आप सिर्फ इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ ऐड की तो अब नया डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम होगा ये 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 3 और 1 4। चलो वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा कितना, 4√2, कितना निकल कर आ जाएगा, 4√2, ये आ गया भाई। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कितनी आ जाएगी वो, 4√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एंगल कितना आ जाएगा यहाँ से, एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ भी एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल कितना, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना आ गया, 45 डिग्री। आपको यहाँ पर छाता खोलना पड़ेगा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ भी हो जाए यार, यहाँ पर मैं आपको 10i कैप दे दूँ, माइनस 10i दे दूँ, 6 दे दूँ, माइनस 6 दे दूँ, अब आपको एंगल निकालते आने लग गया है, कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू अ मैन। ये इंसान किस वेलोसिटी से भागे कि इसके ऊपर इसको रेन इस तरीके से फील हो कि इसके सर पे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। फिर से रिपीट करता हूं, इस इंसान को मैं किस वेलोसिटी से दौड़वाऊं कि जो रेन है, जो अभी क्या हो रही है, 30 डिग्री से गिर रही है, देखो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल है, वो इसको कैसे दिखने लगे, कैसे दिखने लग जाए कि इसके सर पे डायरेक्ट गिर रही हो, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो ही ना वेलोसिटी का। समझ रहे हो कि नहीं, किसका, रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो ही ना विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर से समझते हैं, ध्यान सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हेवन। जब इंसान जमीन पर खड़ा हुआ है, जब इंसान जमीन पर खड़ा हुआ है तो उसको रेन 30 डिग्री के एंगल पर आते हुए दिख रही है, ठीक है ना, उसने छाता ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर खोला हुआ है, मान लो। अब मैंने बोला कि यार इसको किस वेलोसिटी से दौड़वा दूं मैं कि इसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आते दिखे, मतलब सिर्फ इसके छत, इसके सर पे आते हुए इसको फील हो, इसको ऐसे ना फील हो कि जो रेन है वो किसी एंगल पर गिर रही हो। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ये कंसेप्ट मैं जानता हूँ, ये कंसेप्ट मैं जानता हूँ। मुझे पता है, कुल मिलाकर इतना पता है मुझे कि 10 मीटर पर सेकेंड से रेन आ रही है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से रेन आ रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अच्छा, इसके 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है ना, अरे यार तू टेढ़ा क्यों हो जाता है भाई, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका ये है। मानते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। वो कंपोनेंट कितने होंगे सर? एंगल दिया हुआ है कि आपको, हाँ दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एंगल है, मतलब ये हो जाएगा 10 cos 30, 10 cos 30, और ये हो जाएगा 10 sin 30, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि जब ये इंसान भागना चालू करे तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिखे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी खत्म हो जाए, क्योंकि उसको क्या चाहिए, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू अ मैन, मतलब रेन के पास सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हो, एक्स डायरेक्शन की खत्म हो जाए। यार वर्टिकली अगर गिर रही है कोई चीज, मान लो उसने बोला है कि रेन कैसी गिरनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरनी चाहिए, तो अगर कोई भी चीज वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, इसका क्या मतलब है कि उसके पास एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो हमको क्या करना है, इस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के एक्स कंपोनेंट को खत्म करना है, और वो कितना होगा, sin 30 is 1/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड होगा। मानते हो कि नहीं? हाँ सर, मुझे 5 मीटर पर सेकेंड को खत्म करना है, ठीक है ना। सुना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इस इंसान को अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ा दूं, इस इंसान को वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में अगर दे दूं 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 मीटर पर सेकेंड होगी और मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू, अरे यार इधर आओ, इधर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, इधर आओ, इधर इधर इधर, पानी पियो, पानी पियो, जल्दी पानी पियो, जल्दी पानी पियो, इधर आओ, वापस आओ। मैंने क्या बोला, एक स्टेप पीछे चलते हैं। मैंने ये बोला कि सुनो, यहां पर बोला गया है इंसान को, भागते हुए इंसान को जो रेन है वो कैसी दिखनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखनी चाहिए, भागते हुए इंसान को। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में एक्स का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। हाँ चलो ये लो, ऐसे समझ लो क्या बोला गया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में एक्स का कंपोनेंट 0 हो, एक्स का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, एक्स का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, ओके समझ में आ गया, मतलब सिर्फ y कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी जो आपको मैंने बनाकर दिखाया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि सुनो ना, अगर इस वेलोसिटी ऑफ रेन के पास एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, मुझे इसी को तो खत्म करना है, एक्स कंपोनेंट को ही तो खत्म करना है, तो क्यों ना मैं 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे दूं, 5 मीटर पर सेकेंड दे दूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब जब मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने जाऊंगा, जब मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने जाऊंगा तो मुझे मैन को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैन को रेस्ट पे लाना पड़ेगा क्योंकि मैन ऑब्जर्वर है, और मैन को अगर रेस्ट पे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतनी ही वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करनी पड़ेगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। और जब मैंने इतनी उल्टी करके इस पे ऐड कर दी है, और जब मैंने 5 मीटर पर सेकेंड उल्टी करके यहाँ ऐड कर दी है, तो मुझे 5 मीटर पर सेकेंड उल्टी करके यहाँ भी तो ऐड करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो अब नया डायग्राम क्या हो जाएगा, नया डायग्राम देखो आप कैसा हो जाएगा। नया डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये 5 इस 5 को खा जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, नीचे की तरफ, सिर्फ नीचे की तरफ क्या बचेगा, 5। देखो 5√3 बचेगा, देखो सिर्फ नीचे की तरफ क्या बचेगा, 5√3 मीटर पर सेकेंड बचेगा। और यही क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो 5 मीटर पर सेकेंड थी उसको इस डायरेक्शन की 5 मीटर पर सेकेंड ने क्या कर लिया है, खा लिया है, खा लिया है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि आपको बोला जाएगा कि भागते हुए इंसान को रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फील होनी चाहिए, तो आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन को खत्म करना है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या करना है, खत्म करना है। क्लियर? जी सर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया भाई, 5 मीटर पर सेकेंड से भगाना है। अच्छा किधर भगाना है, ईस्ट में भगाना है कि वेस्ट में भगाना है? ईस्ट में भगाना है। वेस्ट में अगर भगा दोगे तो उल्टी करके इधर ऐड करना पड़ेगा, तो जुड़ जाएगी इसमें। समझे कि नहीं समझे? पक्का? हाँ सर पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। प्लीज इसको एक बार पढ़िए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब तक मैं भी एक घूंट पानी पी लेता हूं। पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। क्या है भाई क्वेश्चन में? अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला। मैं पानी पी रहा हूं तब तक आप पढ़िए इसको। पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैन खाली रोड पर रेस्ट पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये इंसान है, ये इंसान रोड पर रेस्ट पे खड़ा हुआ है और इसने क्या किया हुआ है, 30 डिग्री पे। अब 30 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। 30 डिग्री इधर भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। देखिएगा भाई मैं क्या बोल रहा हूं, 30 डिग्री इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया कि यहां से 30 डिग्री पर इसने क्या किया हुआ है, अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। ये लो भाई, इसने अम्ब्रेला 30 डिग्री पे ऐसे पकड़कर रखा हुआ है, 30 डिग्री पे ऐसे पकड़कर रखा हुआ है। ठीक है, आगे विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि रेन कैसे आ रही है भाई, रेन की डायरेक्शन क्या है, रेन की डायरेक्शन यही है, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी क्या है, ये इंसान रेस्ट पर है, ग्राउंड पर ही खड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि इस वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? आ गई है सर। ये एंगल 30 डिग्री है। हमको पता है अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में हम रखते हैं जिस डायरेक्शन से हमको रेन आती हुई दिखती है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इस डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि मान लो इसका कंपोनेंट x है, इस डायरेक्शन में मान लो कंपोनेंट y, तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नथिंग बट माइनस ऑफ एक्स आई कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप। ये बोल सकते हैं क्या? अरे सर इसमें गलत क्या है, क्यों नहीं बोल पाएंगे बात? ठीक है, ओके, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। मैंने इसको वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया और वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He throws the umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके ओके, अब इस इंसान को 10 किलोमीटर पर आवर से भगाओ। इसको भागने का शौक है, इन्हें भागने का शौक है, इन्हें भागने का शौक, इन्हें भागने का शौक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब आपको कितनी दे दी गई है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, 10 किलोमीटर पर आवर आपको वेलोसिटी दे दी गई है मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या बोल रहा है आगे? He finds that raindrops are hitting his head vertically। देखो फिर वही बात आ गई, पानी उसको ऐसा फील हो रहा है भागते भागते, पहले नहीं हो रहा था, पहले जब जमीन पे खड़ा था तो उसको रेन 30 डिग्री के एंगल पर आती हुई दिख रही थी, लेकिन जब उसने भागना चालू किया 10 किलोमीटर पर आवर से तो उसको फील हुआ कि अब जो बारिश है वो उसके सीधे सर पर आकर गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। ओके 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 ओके, पानी कैसा गिर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में x का कोई कंपोनेंट नहीं, मतलब अगर ऐसे आती हुई दिख रही है इस मैन को, ये पानी, ये बारिश ऐसी आती हुई दिख रही है, मतलब इस पानी की इस वेलोसिटी के पास कोई भी x कंपोनेंट नहीं है। यार अभी आपने देखा ना, ये देखो जब भी ऐसा लिखा हो रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू अ मैन, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में x का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो जब ये इंसान 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, इसे फील हुआ कि पानी इसके सर पे गिर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में x का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, है ना? समझ में है मेरी बात? समझ में? अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ, इसमें x का कंपोनेंट 0 होना चाहिए, x का कंपोनेंट 0 होना चाहिए। ये बात हमने पहले से पकड़ ली, 0 होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके, यहाँ पर हमने जो चीज़ लिखी थी इससे आप क्या tan थीटा निकाल सकते हो? tan 30 इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा? tan 30 इज x बाय वाई, दिस इज 30 डिग्री, है ना? x बाय वाई, ठीक है, x बाय वाई, इसका मतलब ये है tan 30 इज 1/√3, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? y इज इक्वल्स टू √3 x के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, √3 x के बराबर आ गया। ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने ये बोला कि यहां पर जब ये इंसान 10 किलोमीटर पर आवर से भागने लग गया, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, इस वेलोसिटी को मुझे उल्टा करके इसमें ऐड करना पड़ेगा और मुझे इसके रिस्पेक्ट में देखना है। अरे यार वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखना है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखना है, मतलब मैन ऑब्जर्वर है हमारा, और ऑब्जर्वर को किस पे लाना होता है? रेस्ट पर लाना होता है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को उल्टा इस पे ऐड कर दिया, ये लो 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये रेस्ट पर आ गया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। लेकिन ऐसा सिर्फ आप इसके साथ नहीं कर सकते, आपको यहां भी उल्टा करके ऐड करना पड़ेगी वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां भी 10 किलोमीटर पर आवर उल्टी करके ऐड कर दी। ठीक, चलिए अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना? नीचे की तरफ कितना था? y था, तो मैंने इसको y लिख दिया। नीचे की तरफ कितना था? y था, मैंने y लिख दिया। ठीक है, इस तरफ x था, इस तरफ कितना था? x था, और x के साथ अब क्या जुड़ गया? 10 और जुड़ गया। x के साथ क्या जुड़ गया? 10 और जुड़ गया, तो x + 10 हो गया। आई मेरी बात समझ में? इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि x का कंपोनेंट 0 होगा। याद करो, उसने बोला है कि भागते हुए आदमी को यह फील होना चाहिए कि उसके ऊपर रेन कैसी गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधे उसके सर पे गिर रही है। यहां x कंपोनेंट आपको दिख गया भाई, x + 10 है, इसको 0 करवा दो। आई मेरी बात समझ में? इस कंपोनेंट को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ठीक है, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज नथिंग बट माइनस ऑफ x + 10 i कैप। मैं बस वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? माइनस ऑफ y j कैप, ऐसा लिखा मैंने। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि x कंपोनेंट क्यों आ रहा है भाई, इसको तो 0 कराना है ना। हाँ ना भाई, तो इसको 0 करा दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा 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 सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने बोला इस कंपोनेंट को 0 से इक्वेट करा दो, बस यही तो खेल था पूरा। लो भाई, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, यहां ऊपर ले जाता हूं,
x का कंपोनेंट 0 होगा, इसका मतलब ये है कि माइनस ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई। मतलब x जो आपने इस डायरेक्शन में लिया था वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। अरे भाई हमको क्या पता कि इस डायरेक्शन से पानी गिर रहा हो सकता है पानी ऐसा गिर रहा हो, अरे हो सकता है पानी ऐसा गिर रहा हो भाई, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो आपको छाता इस डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा। फिर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मैंने आपको बोला तो था कि छाता या तो इस डायरेक्शन में खोल सकते थे हम, या इस डायरेक्शन में, हमको क्या पता पानी यहां से आ रहा है कि पानी यहां से आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हमने उल्टा मान लिया भाई, हमने बोल दिया कि भाई पानी यहां से आ रहा होगा, तो हमारी वैल्यू x की -10 आ गई, तो हमको वो बोल रहा है कि अपनी x की डायरेक्शन को उल्टा कर दो। आपने जो डायरेक्शन मानी है ये गलत है, इसको उल्टा कर दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो सही आ रही है ना। हाँ सर वैल्यू तो सही आ रही है, तो x की वैल्यू -10 आ गई। लो भैया क्लियर है, पक्का 100%, ओके। आ जाओ अब सुनो, यहां देखो हम क्या करने वाले हैं। मैं इसको मिटा दूं, पूरे डायग्राम को मिटा दूं। हाँ सर पूरे डायग्राम को मिटा दो, आओ। बहुत ही बढ़िया, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप एक क्वेश्चन को भी कर लेते हो ना, तो एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। एक क्वेश्चन आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करके चला जाता है, और फिर आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होता, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इसलिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को सीधे सीधे माइनस प्लस, इसको हम सीधे सीधे x=10 से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के आंसर उल्टा लेकर आया ताकि आपको दिमाग का एक डाउट मर जाए कि अगर हमने डायरेक्शन उल्टी मान ली होती सर तो फिर क्या होता। डायरेक्शन उल्टी मानते तो आंसर आपको खुद बता देता कि आपने जो डायरेक्शन ली है बेटा वो उल्टी है, उसको सीधा कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो हमने ये बोला था कि बारिश गिर रही है यहां से, देखो, लेकिन उसने बोला कि भाई उसको सुधार लो, x=-10 होगा, तो हमने बोला ठीक है भाई, सही डायरेक्शन जो बारिश की है वो ये है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम बना रहे हैं, आओ। तो वही बात, इंसान खड़ा करेंगे, ये हमारा इंसान है, प्यारा सा क्यूट सा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको अब बारिश कहाँ से आती हुई दिख रही है बेटा, इसको बारिश अब दिख रही है ऐसे आते हुए, ठीक है ना। ये उसका x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, ठीक है, ओके सर। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो हमने छाता भी यहां से खोला हुआ है इस 30 डिग्री पे, ये एंगल है 30 डिग्री, समझे। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई है 10 के बराबर, x की वैल्यू उसने बोल दी है 10 के बराबर है, और आपने निकाला है रिलेशन y=√3x, ठीक है ना। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √3, 10 टाइम्स ऑफ √3 के बराबर, 10 √3 के बराबर, कितनी आ गई ये वैल्यू, 10 √3 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन, देखो जो आप यहाँ पर बना रहे थे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख रहे थे आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज xi कैप माइनस yj कैप, यानी कि x की वैल्यू आई है 10, i कैप माइनस 10 √3 j कैप। बहुत बढ़िया, क्लियर जी सर, एकदम क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने क्या किया था, हमने बारिश मान ली थी यहां से गिर रही है, ठीक है ना, हमने सब कुछ परफेक्ट किया, एकदम कंसेप्चुअली चले हम, और हमारा आंसर x=-10 आ गया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ने हमको बोल दिया कि ये जो x डायरेक्शन आपने लिया था ये इस तरफ नहीं होगा, ये इस तरफ होगा, y एकदम सही है, y ये है, x ये है, तो हमने कहा अच्छा पानी मतलब ऐसे गिर रहा है, क्लियर। बस, तो हमने वैसा ही डायग्राम बना लिया, सही डायग्राम हमने ये बना लिया, आपके पास इक्वेशन आ गई। अब वो पूछ रहा है स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप, क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप, मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड निकाल दो, √10 का स्क्वायर प्लस 10 √3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 3, 300, ठीक है, कितना आ जाएगा 300। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब एक और क्वेश्चन हमारा बचता है जो कि इससे तो मैं बोलूँगा थोड़ा कम है, लेकिन हाँ वो भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। A man running at 8 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। जो आदमी ऑलरेडी 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पर, हॉरिजॉन्टली भाग रहा है रोड पर, उसको समझ में आता है कि उसके ऊपर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। तो आपको दिमाग में ये, अरे यार तो बहुत पतला पेन लग रहा है, आपको दिमाग में ये चमकना चाहिए
दिमाग में आपको ये चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए, दिमाग में आपको ये चमकना चाहिए कि भैया ये भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दे दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर, ओके, दे दी गई है। इसको रेन कैसी आती हुई दिख रही है भाई, इसको रेन आती हुई दिख रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये मानूं कि मान लीजिए रेन ऐसी गिरी, मान लो रेन जो गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे थोड़ी ना पता है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो मैंने मान लिया एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप की, ठीक है ना। अच्छा, मतलब एक्स डायरेक्शन ये, एक्स कंपोनेंट ये है वेलोसिटी का और वाई कंपोनेंट ये है वेलोसिटी का, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे गिर रही है आते हुए, ठीक है ना। लेकिन उसने ये बोला, सुनो ध्यान से, ही फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब ये डायरेक्शन तो नहीं हो सकती वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की, उसको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सीधे वर्टिकली उसके ऊपर आकर गिरे। इसका मतलब ये है, अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जब आपको रेन अपने ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड गिरवानी हो तो आप जितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है इस रेन की, उतना ही वेलोसिटी से आप अपने आदमी को भगा देते हो, है ना। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं इसी क्वेश्चन में कि अगर आपने ये माना कि आपकी रेन की वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर एक्स है, अगर एक्स है, अरे रे 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 क्या है, अगर एक्स है, अरे 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 बेटा 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 क्या हो गया तुमको, क्यों पागल हो गए, कुछ लगता है मुझे कि वो हो गया है, कुछ दिक्कत हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस इंसान को ये फील हो रहा है कि उसके ऊपर जो रेन गिर रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, तो हमको इतना तो पता है कि जो रेन का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, बताओ, 8 के बराबर होगा, नहीं आई बात समझ में, है ना। मैंने बोला कि जो रेन गिर रही है, मान लीजिए उसका एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस या y माइनस वाई जे कैप, यही है क्या, हाँ सर बिल्कुल यही है ना। ओके, लेकिन मैं जानता हूं x कंपोनेंट में क्या होगा, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में क्या होगा। जब आप मैन के रिस्पेक्ट में जाकर बैठोगे तो आपको मैन को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो आप इधर क्या ऐड कर दोगे, 8 ऐड कर दोगे, तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे x किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं, अरे समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सर अच्छे समझ रहे हैं। देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज एक्स माइनस 8 आई कैप माइनस वाई जे कैप, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, ठीक है ना, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ये मैंने मान लिया कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ऐसे गिर रही है, बट हमारा जो आदमी भाग रहा है जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से भागेगा तो उसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आके दिख रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो आपने इक्वेशन लिखी है इसमें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओफो, चलो फिर से समझते हैं इसको, आराम से समझेंगे लेकिन गलत नहीं समझेंगे, बिल्कुल दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे यार सर ये शुरू में क्या बोला था आपने, वो हमको समझ नहीं आया। चलो आओ फिर से देखो। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको दोबारा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखिए क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा इंसान है प्यारा सा, जो इंसान है वो 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, ठीक है ना, ऐसा उसने बोल दिया। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये बोला कि जो रेन है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड फील होती है जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, ठीक है ना। जब भाग रहा है तब मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं ये मानता हूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। मैंने मान लिया जब रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिर रही होगी तो उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एक्स है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट वाई है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है ना। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको क्या करता हूँ, छुपा देता हूँ, इसको हटाओ, कोई काम करनी है हमारे, हाँ ये काम करें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की इक्वेशन मैंने लिख ली भाई अपने मन से, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे लिख कर रख ली। लेकिन आप ये भी तो समझो कि अब इंसान भाग रहा है, और जब वो भाग रहा है तो उसे क्या दिख रहा है कि ये जो रेन है वो उसके सर पर वर्टिकली डाउनवर्ड आकर गिर रही है, मतलब उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका नहीं। जब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे आप उसका,
क्या बोल रहा है वो, इसको फील हो रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड उसके ऊपर क्या गिर रही है, रेन गिर रही है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगी, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझे कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए। अच्छा, तो जरा देख लेते हैं जरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी। जब मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैन के ऊपर जाकर बैठ जाऊंगा। मैन मेरा ऑब्जर्वर बन जाएगा, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना पड़ता है। रेस्ट पर कैसे लाएंगे ऑब्जर्वर को, हम 8 किलोमीटर पर आवर उल्टा करके ऐड कर देंगे। 8 किलोमीटर पर आवर उल्टा करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां से मैंने उल्टा करके ऐड कर दिया इधर, ठीक है। यहां से अगर मैंने ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप सीधे सीधे भी बोल सकते थे कि एक्स की वैल्यू 8 के बराबर आएगी। यही बात समझ में बोल सकते थे, अभी हमने क्वेश्चन दिखाया था ना आपको। चलो नहीं बोलना कोई बात नहीं, सीधे इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन लिखते हैं। आइए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 8 आई कैप माइनस वाई जे कैप, ठीक है ना। अभी आपने बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स कंपोनेंट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स कंपोनेंट, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपने बोला अच्छा, x माइनस 8 आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। हमने ये क्यों किया है, हमने ये इसलिए किया है क्योंकि द पर्सन feels that the rain is falling vertically, the rain is falling vertically, rain is falling vertically, falling vertically, इसलिए हमने ये काम किया है। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। हमसे वो पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड, आपको स्पीड पता करनी है। अच्छा, आगे वो क्या बोलता है, 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, लेकिन अब वो भाग रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से। अब उस इंसान ने क्या कर ली भैया, अपनी स्पीड बढ़ा ली। पता नहीं उसको क्या ऐसा फील हुआ कि उसे और तेज भागना चाहिए, तो उसने 8 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड बढ़ाकर क्या कर ली, 12 किलोमीटर पर आवर कर ली। क्या कर ली, 12 किलोमीटर पर आवर कर ली, ठीक है ना। और जैसे ही वो 12 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, उसे फील हुआ कि द ड्रॉप इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल। अब जो ड्रॉप है वो 30 डिग्री विद द वर्टिकल बना रही है। अच्छा, अभी तक हमें क्या देखा था, अभी तक हमने ये देखा था कि जो रेन है, देखो जो रेन है वो कैसी दिख रही है भैया, वो रेन का जो कंपोनेंट है, एक तो ये है, क्या बोलते हैं 8 हो गया है ना। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 8 के बराबर आ गई है। हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ y, डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय मतलब नीचे की तरफ, है ना। हमको ये पता चल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने x की वैल्यू 8 बना दी, y नीचे बना दी, ठीक है। ओके, अब जब ये 12 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, मैंने बोला कि तुम बताओ, जब मैं मैन से पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, उसने बोला कि मुझे 30 डिग्री पर आकर जो बारिश है वो हिट कर रही है। मतलब मुझे मैन के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। मुझे कहां जाना पड़ेगा, मैन के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। तो फिर वही बात, मैं अब मैन के रिस्पेक्ट में जा रहा हूं, तो मुझे मैन को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो मैंने 12 इधर ऐड किया, तो मुझे 12 इधर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये लो 12 मैंने इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। क्लियर है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी। जब मैंने इससे पूछा तो इसने बोला कि भाई मुझे क्या दिख रही है, मुझे रेन 30 डिग्री पर आकर दिख रही है। मैंने कहा अच्छा, तो हम बनाने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायग्राम, ठीक है। 8 इधर 12 इधर, तो इधर कितना आ जाएगा 4, ये 4 है, ये y है, ठीक है ना। तो अब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो दिख रही है वो कितने डिग्री पर दिख रही है, 30 डिग्री पर दिख रही है। क्लियर है। हाँ सर, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/y, यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 है, 4√3 आ जाएगी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3। तो लो भाई y की वैल्यू भी आपने निकाल ली है 4√3, x की वैल्यू आपने 8 ऑलरेडी निकाली हुई थी। क्लियर। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे x और y की, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगी 8i कैप और y की वैल्यू -4√3j कैप। लो भाई खत्म। यही पूछ रहा था क्या वो क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, फाइंड दी स्पीड। चलो स्पीड पूछ रहा है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, स्पीड कैसे निकलेगी, √8 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत ही शानदार।
एक नंबर एक नंबर एक नंबर। ये था क्वेश्चन हमारा, जो अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन भी है जो हमको कंसेप्ट देकर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मैं कर देता हूं यहां पर खत्म, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। इसमें हमने पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अच्छे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर जाकर आप सारा कंटेंट क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है ना। हमने यहाँ वेबसाइट पर इतनी सारी चीज़ें आपको क्या बोलते हैं प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल करा दी है। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप नीट पे क्लिक करेंगे तो नीट में जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ओके सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब मान लीजिए आपका मन किया कि चलो सत्यम सर के लेक्चर देखते हैं, फिजिक्स देखते हैं, तो आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे लेक्चर्स हैं। जैसे आप देखेंगे ये पहला लेक्चर, उसके बाद उससे रिलेटेड डीपीपी, फिर डीपीपी का सॉल्यूशन। अब आपने मन किया कि चलो लेक्चर्स देखते हैं, तो आप फिर लेक्चर पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हमारे आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में चाहते हैं हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इसी मैसेज करते हैं, इसी लेक्चर को करते हैं इसी मैसेज के साथ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।